सबसे अहम बात है, हमने पिछले कई सालों के अंदर, आप अगर पिछले 10 साल उठाकर देख लें, होता क्या है कि वो अकाउंट्स जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं सहाफ़ियों के, ये मैं आम अकाउंट्स की बात नहीं कर रही, आम लोगों के अकाउंट्स की इतनी रीच भी नहीं होती। ये सहाफ़ियों के या जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, वीलॉग भी होते हैं, फिर या वो बड़े चैनल्स में काम भी कर रहे होते हैं। वो पिछले आप अगर चंद साल उठाकर देख लें, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों ने फेक न्यूज़, हेट स्पीच या इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है, इस तरह की खबरें देकर, इस तरह की बात कहकर, कि जिससे एक्चुअली पिछले अगर आप 10 साल की मैं बात करूं तो मैं कहूंगी कि सहाफ़ियों को ज़्यादा उनकी ज़िंदगियां खतरे में डाली हैं। मीडिया हाउसेस के को उन्होंने टारगेट किया। आप डॉन को उठा के देख लें, डॉन लीक्स जिस तरह हुआ था, जियो जंग ग्रुप को देख लें, सहाफ़ियों को अगर आप देखें, आसमा शिराजी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ झूठ पे मबनी गलत खबरें जो है ये या ट्वीट कर देते हैं या वीलॉग हो जाए या मीडिया के ऊपर आकर वो बात कर देते हैं और उसको ऐसे फैला दिया जाता है। अच्छा, जब ये चीज होती है तो हमने बरतानिया में तो देखा, चैनल्स भी बंद हो गए, उनके ऊपर जो है यानी कि जब एक्शन हुआ, उनको करोड़ों अरबों रुपए के उनको फाइन्स भी देने पड़े, सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड जारी है और मेरे ख्याल में उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम खुद जो सहाफ़ी हैं या ये जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, हम लोग कोई ना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ना हम कोई सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, ना हम कंडेमनेशन करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब ये बिल्कुल जब रियासत कोई एक्शन लेती है और तब हम कंडेम करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। यानी अगर पीका जैसा ड्रकोनियन कानून आएगा तो हम उसे कंडेम करेंगे, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर एक्स बंद होगा तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन असल मसला ये है कि क्या हम खुद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या हमने ये जो इस किस्म की इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई, इस तरह की झूठी खबरें फैलाई गई, जो जर्नलिस्ट पे अटैक हुए, मीडिया हाउसेस पे अटैक्स हुए, क्या हमने, या फेक न्यूज़ जब कोई जर्नलिस्ट फैलाता है, बात करता है, तो क्या हम उसका नाम लेके कंडेम करते हैं? हम उनके लिए तो बाहर आके जरूर खड़े होते हैं और खड़े होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी अलीना कि अब ये बयानिया जो है ना, हम मेरे ख्याल में हार रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। आप देखें, इसी वजह से पहले ये जिस तरह ये पीका लेकर आया गया, गलत था। एक्स को बंद किया गया, बिल्कुल गलत था। पीएमडीए की बात हुई, बिल्कुल गलत। अब पंजाब हुकूमत बात कर रही है एक लॉ लाने की, बिल्कुल गलत होगा। वो भी आप देख लेना, मैं आपको भी प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि वो भी एक ड्रकोनियन किस्म का लॉ, और हम उसके खिलाफ भी अच्छा ना, माय क्वेश्चन इज, भट्टी साहब की तरफ लेके चलती हूँ। भट्टी साहब, क्या सिर्फ बताने लगी कि क्या करना चाहिए? जी, करना क्या चाहिए मेरे ख्याल में? जो हमारी सहाफ़ी तंजीमों को, जिस तरह आप देखें पीबीए है, सीपीएमई है, इन लोगों को खुद एक सेल्फ रेगुलेशन और ये चीजें इनको एक बनानी चाहिए, इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, इनको एक ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स बनानी चाहिए, जहां पर अगर इस तरह के, क्योंकि ये बात देखिए, ये फौजियों की या ये जजेस की या पॉलिटिशियंस की नहीं है, हम सहाफ़ियों की भी है। हमारी भी जिंदगियां खतरों में डाली गई, हमारी भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जिस किस्म के अटैक किए गए। तो ये आपको खुद करना है कि आप बनाएं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, उसके अंदर आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। आप कहें ऐसी चीज होगी तो अगर ये जो है शख्स इस तरह की बार बार वायलेशंस होती हैं, वो नहीं पेश होता, मेंबरशिप कैंसिल होगी,